स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम रेट ऑफ रिएक्शन और वो फैक्टर्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं उनकी स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल, वी नो जब भी कभी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज होंगे, दिस कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, A plus B, they are reacting and they are changing into product C. Likewise, X and Y are also reactants and they are changing into Z product. ये दो रिएक्शन है, A plus B is equal to C and XY is changing into Z product. Now, ये दोनों रिएक्शंस का रेट अलग अलग हो सकता है कि ये रिएक्शन स्लो हो, ये रिएक्शन फास्ट है। अब ये एक रिएक्शन स्लो क्यों है, एक रिएक्शन फास्ट क्यों है, पूरा चैप्टर हमारा केमिकल काइनेटिक्स का इसी पर ही फोकस करेगा। तो मैं आज इन सब चीज़ों को कि वाई रिएक्शन मीन्स अंडर विच कंडीशंस रिएक्शंस कैन बी फास्ट और अंडर विच कंडीशंस रिएक्शन में बी स्लो, उन सभी फैक्टर्स को कलेक्टिवली डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कस करने के बाद आपको ये काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि रिएक्शंस के स्लो और फास्ट होने का रीज़न क्या है, और उसके बाद इस पूरे चैप्टर में जो भी टॉपिक्स आएंगे आप उसको ईजिली समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम डिस्कसिंग फर्स्ट दिस रिएक्शन इन ए क्लोज वेसल। आपके पास प्रेजेंट क्या है, A एंड B। लार्ज नंबर ऑफ A एंड B आर प्रेजेंट इन दिस क्लोज वेसल। ओके, नाउ वी नो हम एटम्स को कैसे ज्यूम करते हैं, लाइक ए स्फेरिकल बॉल। तो इस तरीके से ये एक स्फेरिकल बॉल टाइप एटम्स हैं जो इस वेसल में प्रेजेंट हैं। और एक चीज़ और ये आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन हमेशा या तो गैस फेज में होती है या लिक्विड फेज में। वो भी डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को क्लियर करने के बाद कि ऐसा क्यों है कि रिएक्शन आपकी हमेशा गैसियस या लिक्विड फेज में ही होती है। तो अभी अज्यूमिंग दैट इट इज़ अकरिंग इन गैसियस फेज, ये A और B गैसियस एटम्स हैं और गैस की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये हो गई कि इनकी काइनेटिक एनर्जी हाई है। तो ये पार्टिकल लगातार एक रैंडम स्टेट ऑफ मोशन में रहेंगे, पार्टिकल लगातार घूमते रहेंगे। ये बी कभी इधर पहुंच जाएगा, ये वाला बी यहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला ए यहाँ पहुंच जाएगा, लगातार जिग जैग मोशन चलती रहेगी। इसको ऐसे मान लो कि पार्टिकल यहाँ था, यहाँ आ गया, यहाँ वाला पार्टिकल इधर आया, इधर वाला पार्टिकल इधर चला गया, ये वाला पार्टिकल यहाँ आ गया। लगातार एक रैंडम मोशन पार्टिकल्स की यहाँ इधर से उधर चलती रहेगी। अब जब पार्टिकल रैंडमली यहाँ वहाँ मूव करेंगे तो ये आपस में स्ट्राइक भी करेंगे। तो क्या होगा, कभी A और B स्ट्राइक करेंगे। अगर B और B ने स्ट्राइक किया तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। इधर जब A और A स्ट्राइक करेंगे तब भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन कब होगी, जब A प्लस B, यानी कि जब किसकी कोलिजन होगी, A की कोलिजन होगी B के साथ, तब रिएक्शन हो सकती है, तब भी हो सकती है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि तब रिएक्शन हो ही जाए। वाई एम डिस्कसिंग हो सकती है, इसको अभी करते हैं एक्सप्लेन। तो यहाँ तीन पॉसिबिलिटी हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ये A और ये A आपस में टकरा जाएं, कोई भी दो आपस में A, ये B और B टकरा जाएं, इन दोनों कोलिजन में रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन कब होगी, जब A और B आपस में स्ट्राइक करेंगे। और उसके बावजूद भी कुछ पॉसिबिलिटी है रिएक्शन होने की, रिएक्शन हो भी सकती है और रिएक्शन नहीं भी। नाउ व्हाई द रिएक्शन विल अकर इफ देयर इज कोलिजन बिटवीन A एंड B। उसका रीज़न ये है कि रिएक्शन को होने के लिए मीन्स A प्लस B को C में कन्वर्ट होने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। आज हर चीज़ के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मैं बोल रहा हूँ उसके लिए भी एनर्जी लगी है। आप बाइक, कार कुछ भी चलाओ, विदाउट एनर्जी कुछ नहीं होता। अगर आपको चेयर को भी मूव करना है तो आपको कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, वेदर आपकी एनर्जी होगी या किसी और डिवाइस की एनर्जी। तो यहाँ पर A और B को भी कन्वर्ट होने के लिए C में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। वो एनर्जी कैसे आएगी, जब A और B आपस में स्ट्राइक करेंगे। अब वो दो बातें हो सकती हैं, A और B स्ट्राइक कर रहे हैं बहुत आराम से, और ये भी हो सकता है कि
एक जोर से स्ट्राइक करें, जब वो जोर से फोर्स के साथ स्ट्राइक करेंगे तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अगर वो आराम से स्ट्राइक कर रहे हैं तो लेस अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अगर वो कोलिजन जिनमें कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होंगे। वही कोलिजन इफेक्टिव होंगे जिनकी एनर्जी, जिन कोलिजन में इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो जो कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए इनफ है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे होती है एनर्जी कि कोलिजन हाई होना चाहिए। इसी वजह से यूजुअली हम क्या कहते हैं, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर आपके पार्टिकल की मोशन बढ़ेगी। जब वो तेजी से, जब उनकी मोशन तेज होगी, जब वो हाई मोशन में होंगे, जब टकराएंगे, लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलेगी, तो उससे इनके बीच में इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि इतनी एनर्जी निकले कि रिएक्टेंट्स चेंज हो जाएं कन्वर्ट प्रोडक्ट के अंदर। दूसरी चीज़ ये भी हो सकता है कि एनर्जी तो सफिशिएंट है, कोलिजन इतने ज़ोर से हो रहा है कि सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी निकल रही है ताकि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं। बट सेकेंड फैक्टर इज़ द ओरिएंटेशन। फॉर एग्जांपल इट इज़ ए, इट इज़ बी। अब ये कोलाइड किए, जोर से कोलाइड किया, एनर्जी निकली, बट क्या ये कंबाइन हुए? नहीं हुए। ये ऐसे स्ट्राइक किया, कंबाइन हुए? नहीं हुए। तो ये कंबाइन कब होंगे? जब स्ट्राइक जोर से करें और ये एक प्रॉपर अरेंजमेंट हो, ओरिएंटेशन हो। इसे बोलते हैं हम ओरिएंटेशन इफेक्ट। ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन का होना भी जरूरी है रिएक्शन के लिए। सो वो रिएक्शन जिनमें पार्टिकल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी है और प्रॉपर ओरिएंटेशन है, वहाँ पर रिएक्शन आपकी फास्ट हो जाती है। अब हमने क्या कहा, A प्लस बी, ये रिएक्शन को अगर हम फास्ट मान रहे हैं, इसका मतलब पार्टिकल के पास हाई एनर्जी है और उनका ओरिएंटेशन भी, जो मतलब कि टकरा रहे हैं पार्टिकल, बाय चांस की बात है वो तो उनके बीच में ओरिएंटेशन भी प्रॉपर है। और अगर आपकी X और Y रिएक्शन Z में चेंज हो रहा है और ये रिएक्शन स्लो है, ये रिएक्शन कैसी है आपकी? स्लो रिएक्शन है। इट मीन्स यहाँ पर दोनों में से कोई फैक्टर या दोनों ही फैक्टर इसको अपोज कर सकते हैं। हो सकता है टेम्परेचर कम होने की वजह से X और Y के पास इतनी एनर्जी नहीं है या कम एनर्जी है पार्टिकल के पास कि जब वो कोलाइड करते हैं तो उतनी एनर्जी नहीं निकलती जो रिक्वायर्ड है जेड प्रोडक्ट बनने के लिए। एक तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, सेकंड फैक्टर हो सकता है कि उसकी ओरिएंटेशन प्रॉपर ना हो। तो दोनों में से कोई भी फैक्टर है जो इस रेट को स्लो कर सकता है। सेकंड थिंग, वी नो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। मींस इसको हम ऐसे लेंगे कि जब आपके पास रिएक्टेंट लार्ज अमाउंट में होगा तो रिएक्शन फास्ट होगी, और जब रिएक्टेंट का अमाउंट कम हो जाएगा तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी। इसको हम ऐसे मान सकते हैं, जैसे आपके पास एक वाटर टैंक है और इस वाटर टैंक में वाटर भरा हुआ है ऊपर तक, ठीक है, और इधर से वाटर नीचे आ रहा है। जब ये टैंक पूरा वाटर से भरा हुआ है तो वाटर जो आएगा वो यहाँ फोर्स से आएगा, पूरे प्रेशर से आएगा, और जब पानी आपका वाटर कम होता रहेगा, नीचे जो वाटर आएगा उसका प्रेशर भी कम होता रहेगा। इसका मतलब ये क्या, अगर ये रिएक्टेंट हैं, ये क्या है, रिएक्टेंट, और वाटर जो यहाँ पर आउटफ्लो हो रहा है ये क्या है, प्रोडक्ट। जैसे जैसे रिएक्टेंट का अमाउंट कम हो रहा है वैसे वैसे प्रोडक्ट भी कम हो रहा है। रिएक्टेंट के साथ कम होने के साथ साथ रिएक्शन भी स्लो हो जाती है। बट ये एग्जाम्पल इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करती। ये जैसे बता रही है कि टाइम पास होने के साथ में रिएक्शन स्लो हो रही है, बट स्लो क्यों होती है, उसका रीज़न ये है, आपके पास फॉर एग्जाम्पल पहले A और B थे, A और B, A और B 10-10 प्रेजेंट थे, 10A और 10B, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 10 ही B, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक कंडीशन ये है कि आपके पास इस वेसल में 10A और 10B हैं। अब ये शुरुआत में था जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट हुई थी, और आफ्टर सम टाइम मे बी आफ्टर 5 मिनट्स 10 मिनट्स आपके पास पूरे वेसल में 2A रह गए और 2 ही B रह गए। अब जब ये कोलाइड करते तो पॉसिबिलिटी क्या है, 10B कैन कोलाइड विद 10A, पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है, वॉल्यूम उतना ही है, लेकिन यहाँ पार्टिकल कम हो गए। अब हो सकता है ये पार्टिकल यहाँ जाए तो ये पार्टिकल यहाँ आ जाए। अब यहाँ कोई A प्रेजेंट नहीं है, ये पार्टिकल घूम के यहाँ आए तो B यहाँ पहुँच जाए। अब यहाँ कोई A नहीं है, बट इधर जब भी कोई ये वाला यहाँ आया, अगर ये B इधर से यहाँ भी चला गया तो हो सकता है ये B यहाँ आ जाए, ये वाला B मीन्स प्रोबेबिलिटी और चांसेस ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। जैसे जैसे आपके रिएक्टेंट का हाई अमाउंट होगा तो कोलिजन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। दैट्स वाई रिएक्शन बिकम फास्ट, बिकॉज व्हाट इज रिएक्शन? रिएक्शन इज जस्ट अ कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट्स। जब तक रिएक्टेंट्स के बीच में कोलिजन हो रहा है तब तक रिएक्शन हो रही है। अब जैसे जैसे रिएक्टेंट कम हो जाएंगे उनके बीच में कोलिजन भी कम हो जाएगा और आपकी रिएक्शन भी स्लो डाउन हो जाएगी। इसीलिए आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। थर्ड फैक्टर इज कैटलिस्ट। इन 10th क्लास एंड +1 क्लास ऑल्सो आपने इतना पढ़ा होगा कि कैटलिस्ट हेल्प इन दी मेकिंग द रिएक्शन फास्ट। कैटलिस्ट जो है किसी भी रिएक्शन के रेट को फास्ट करते हैं, बट हाउ, टुडे विल डिस्कस। +1 तक ये नहीं था कि कैसे वो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास A + B है एंड दिस A + B विल चेंज इनटू C। C इज द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल फॉर कन्वर्जन ऑफ A into B, A + B into C रिक्वायर्स 100 जूल ऑफ एनर्जी। A + B को प्रोडक्ट C में कन्वर्ट होने के लिए 100 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और 10 मोल A के प्रेजेंट हैं और 10 मोल ही B के प्रेजेंट हैं। अब सपोज करें कि इसमें से केवल 4 मोल ऑफ A प्लस 4 मोल ऑफ B के पास ही 100 जूल या उससे ज़्यादा एनर्जी है। इसका मतलब 4 मोल ही बनेंगे C के, मीन्स 6 मोल ऑफ A एंड 6 मोल ऑफ B विल नॉट चेंज इनटू प्रोडक्ट। चाहे वो कोलाइड भी कर जाएं, चाहे उनकी कोलिजन भी हो जाए, बट प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी नहीं है। देन दिस कैटलिस्ट विल हेल्प। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैटलिस्ट अपनी तरफ से कोई एनर्जी नहीं देगा। कैटलिस्ट कोई भी एनर्जी अपनी तरफ से नहीं देगा, और ना ही वो A और B की एनर्जी को इंक्रीज करेगा। मीन्स एनर्जी इनके पास जितनी है वही की वही रहेगी। मीन्स अगर पहले 4 के पास 100 या मोर देन 100 थी और बाकी 6 के पास क्या थी, लेस देन 100, तो वो उतनी ही रहेगी। एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, ना तो रिएक्टेंट की एनर्जी में और ना ही कैटलिस्ट कोई एनर्जी अपनी तरफ से देगा। तो कैटलिस्ट काम कैसे करेगा? कैटलिस्ट यहाँ पर एक फ्रेंड की तरह काम करेगा, लेकिन उस फ्रेंड की तरह जो अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं देगा। वो कैसे? फॉर एग्जांपल आपको एक पेन की रिक्वायरमेंट है, अच्छे पेन की, और उसका प्राइस है 100 रुपीज़ और आपके पॉकेट में है 50 रुपीज़। आप जाते हैं शॉपकीपर के पास पेन खरीदने के लिए, आपके पास 50 रुपीज़ हैं, पेन 100 रुपीज़ का है, वो नहीं देगा। तब आपके पास आपके दोस्त की एंट्री होगी। दोस्त का मतलब, फ्रेंड का मतलब कैटलिस्ट। वो क्या करेगा, उसकी अच्छी एक जानकारी है शॉपकीपर के साथ, बार्गेनिंग करके वो पेन को 50 या 50 से भी कम में करवा देगा। 50 या 50 से भी कम में करवा देगा। मीन्स चाहे आपके फ्रेंड के पास, कैटलिस्ट के पास, उसकी जेब में 100 रुपीज़ पड़े हों, चाहे 1 रुपया भी ना हो, वो अपनी जेब से कुछ नहीं देगा, लेकिन उस कॉस्ट को कम करवा करके आपको पेन को खरीदने में हेल्प करेगा। इसी तरीके से
कैटलिस्ट क्या करेगा, जो पहले एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी 100, इसको वो 30 कर देगा, 100 से सीधा 30 कर दिया। अब वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी 100 छोड़ो 50 से भी कम थी, 40 से भी कम थी, इवन 31 से भी कम थी, वो सब अब रिएक्ट करके आपस में कोलाइड करके क्या बना देंगे, प्रोडक्ट। यानी कि अब इस 10 में से अगर 9 पार्टिकल्स या 9 मोल की एनर्जी 30 से ज़्यादा हुई तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में। अगर 10 की एनर्जी 30 से ऊपर है, मीन्स 100 होना हो बट 30 से ऊपर है, दे विल चेंज इनटू द प्रोडक्ट। सो कैटलिस्ट हेल्प्स इन द स्पीडिंग अप ऑफ द रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्चुअली जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए, उसे बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। सो व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट हेयर, टू डिक्रीज द डिमांड ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। सो हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया कि रिएक्शन कब होगी, जब आपके रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे, उनके बीच में कोलिजन होगा, और वो कोलिजन अगर इफेक्टिव है, मीन्स प्रॉपर एनर्जी है और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन है, देन इट विल चेंज इनटू दी प्रोडक्ट। लेकिन प्रोडक्ट का रेट स्लो होगा या फास्ट होगा, बाकी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, जैसे कंसंट्रेशन के ऊपर। लार्ज अमाउंट में पार्टिकल्स हैं तो उनकी कोलाइड करने की, उनकी स्ट्राइकिंग करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर वो प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर पार्टिकल कम हो गए, मीन्स रिएक्शन चल रही है, पार्टिकल चेंज हो गए प्रोडक्ट में, तो अब रिएक्टेंट तो कम हो गए, रिएक्शन जो है आपकी वो स्लो डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, पार्टिकल की एनर्जी बढ़ेगी। पार्टिकल की एनर्जी बढ़ने पर जब वो स्ट्राइक करेंगे तो उनके पास इतनी एनर्जी होगी कि आपके रिएक्टेंट्स जो हैं प्रोडक्ट में चेंज हो सकते हैं। थर्ड थिंग, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मीन्स आप टेम्परेचर नहीं बढ़ा पा रहे हो, एंड इवन टेम्परेचर बढ़ाने के बावजूद भी रिएक्शन फास्ट नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे, विल टेक द हेल्प ऑफ फ्रेंड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट विल मेक द रिएक्शन फास्ट बाय lowering the or decreasing the activation energy. So in this video we have discussed the basics of the chemical kinetics, and after this video we'll start the main topic of the chapter. Thank you.